Hello students, good morning. In this video, I will teach you the sixth chapter of science. The name of the chapter is Animal Life. Students, in this chapter we will study about the animal habits, animal habitats, respiration in animals, movements in animals and feeding habits of animals. Students, it is given that एनिमल हैबिटेट्स मीन्स वह स्थान जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं. एन एरिया वेयर ए पार्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वह क्षेत्र जिसमें कोई एनिमल नेचुरली रहता है, प्राकृतिक रूप से रहता है, उसे उस एनिमल का हैबिटेट बोलते हैं. एनिमल्स कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट, रिवर्स, पॉन्ड्स, डिजर्ट्स एंड इवन इन द कोल्ड स्नो क्लैड माउंटेन्स. एनिमल्स जंगलों में, नदियों में, तालाबों में, रेगिस्तान में, यहाँ तक कि ठंडे पर्वतों पर भी पाए जाते हैं. सम एनिमल्स कैन इवन बी फाउंड इन योर होम्स. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे घरों में भी पाए जा सकते हैं. दिस इज बिकॉज डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट कंडीशन टू लिव एंड हैव चूजन डिफरेंट एरियाज और लोकेशन टू लिव इन. इसका कारण यह है कि अलग अलग टाइप के जानवर अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं और इन्होंने अलग अलग एरियाज़ को, अलग अलग जगहों को अपने रहने के लिए चुना हुआ है. द हैबिटेट ऑफ ए टाइगर इज़ द फॉरेस्ट वाइल द हैबिटेट ऑफ फिश इज़ वाटर. इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक टाइगर के रहने की जगह उसका फॉरेस्ट हो सकता है और एक मछली के रहने की जगह पानी हो सकती है. हियर यू कैन सी द पिक्चर दैट different animals are living at different places. Here students, one thing is given, though animals have several common features. यद्यपि एनिमल्स में बहुत से कॉमन फीचर्स होते हैं, ईच एनिमल हैज ओन स्पेशल फीचर, लेकिन हर एनिमल में खुद का एक स्पेशल फीचर होता है, खुद का एक विशेष लक्षण पाया जाता है. इट मे बी इट्स फूड हैबिट और फिजिकल फीचर्स दैट मेक इट सूटेबल टू इट्स हैबिटेट. यह उसका फूड हैबिट हो सकता है या उसका फिजिकल फीचर हो सकता है, शारीरिक बनावट हो सकती है जो उसको इस हैबिटेट के लिए सूटेबल बनाती है, इस स्थान में रहने के लिए उपयुक्त बनाती है. लेट्स नो मोर अबाउट देयर स्पेशल फीचर्स. आओ हम उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानें. दैट सेपरेट देम फ्रॉम अदर्स, जो उन्हें दूसरों से अलग करता है. द फर्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन फॉर आवर हेयर मीन्स छोटे छोटे बाल या लंबे बाल उनकी बॉडीज पे पाए जाते हैं, उन्हें फर या हेयर बोलते हैं. द बॉडीज ऑफ एनिमल लाइक शीप, बियर एंड ह्यूमन बींग्स आर कवर्ड विथ फर और हेयर. कुछ जानवरों के जैसे भेड़ के, भालुओं के और मनुष्य के शरीर छोटे छोटे बालों से ढके हुए होते हैं. दिस कवरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड. यह कवरिंग उन्हें रेन और कोल्ड से बचाता है, बरसात और ठंडी से बचाती है यह कवरिंग. फर एंड हेयर हेल्प्स देम इन लिविंग इन स्पेशलाइज्ड हैबिटेट. और यह फर उनको विशेष क्षेत्र में रहने में मदद करती है. नेक्स्ट इज फेदर्स, पंख जिसको आप बोलते हैं. बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड. जो बर्ड्स होती हैं ये फेदर्स के द्वारा कवर्ड होती हैं, ये पंखों के द्वारा ढकी हुई होती हैं जो इन्हें उड़ने में और इनकी बरसात और ठंडी में सुरक्षा करती है. स्केल्स, फिश, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स एक्सेट्रा हैव स्केल्स ऑन आउटर कवरिंग ऑफ देयर बॉडी. मछलियों के, सांपों के, मगरमच्छों के और छिपकलियों के शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी धारियाँ पाई जाती हैं इनके शरीर के ऊपर. फिश हैव स्केल्स दैट ओवरलैप ईच अदर. फिश में ऐसी स्केल पाई जाती है जो एक दूसरे को ढके रहती है. दिस ओवरलैपिंग डू नॉट अलाउ वाटर टू इंटर इनटू देयर बॉडी. और ये ओवरलैपिंग ऐसी होती है कि वाटर इनके बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है. हॉर्नी स्केल्स ऑफ स्नेक, क्रोकोडाइल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. और इनकी हॉर्नी स्केल जो होती है सांपों की, क्रोकोडाइल्स की, वे इनके शरीर से पानी को बाहर नहीं निकलने देती है. नेक्स्ट हेडिंग इज सेल.
स्नेल, टॉर्टोइस एंड टर्टल आर प्रोटेक्टेड बाय सेल। कुछ ऐसे जंतु भी पाए जाते हैं जैसे कि घोंघे हैं, कछुए हैं, इनके ऊपर एक कठोर परत पाई जाती है, दिस इज वेरी हार्ड, एक कवर पाई जाती है जो बहुत कठोर होती है। व्हेन दीज एनिमल्स फील डेंजर, जब इन्हें खतरा महसूस होता है, दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फीट इट टू द सेल, वे अपने सर को इस सेल के अंदर छिपा लेते हैं। ए सेल वर्क्स एज शील्ड, और यह इनके कवच का काम करती है। द नेक्स्ट हेडिंग, रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स आल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ह्यूमंस की तरह एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। व्हेन एन एनिमल ब्रीथ्स, जब कोई एनिमल ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, इट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यह ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। द ऑक्सीजन टेकन बाय द एनिमल ब्रेक्स डाउन देयर फूड एंड रिलीजेज एनर्जी, और यह जानवर जब ऑक्सीजन को लेता है तो यह ऑक्सीजन उसके भोजन के कणों को तोड़ देता है और इसके बदले में उसे ऊर्जा देता है। हाउएवर एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, फिर भी एनिमल्स में ब्रीथिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के अंग पाए जाते हैं। हियर स्टूडेंट वन थिंग इज गिवन मोर टू नो, और चीज़ आपके जानने के लिए कि द ब्रीथिंग इज नोन एज इनहेलेशन एंड ब्रीथिंग इन इज नोन एज इनहेलेशन एंड ब्रीथिंग आउट इज नोन एज एक्सहेलेशन। वह प्रोसेस जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं, और वह प्रोसेस जिसमें हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसे इनहेलेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन, हाउएवर एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑर्गन आर फॉर ब्रीथिंग। एनिमल्स में ब्रीथिंग करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज लैंड एनिमल्स, मतलब कि वे जंतु जो कि जमीन पर रहते हैं, लाइक कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेज, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। ऐसे जंतु जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, चिड़िया, स्तनधारी जंतु, रेप्टाइल्स मीन्स ऐसे जंतु जो कि रेंग कर चलते हैं, और ह्यूमन बींग्स और मनुष्य, इनमें सांस लेने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज, वे अपने नाक से सांस लेते हैं। फ्रॉम द नोज एयर इज कैरीड टू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड लंग्स, इनकी नाक से हवा जो होती है इनके एक विशेष अंग में जाती है जिसे फेफड़ा कहते हैं, लंग्स कहते हैं। द लंग्स आर द पेयर ऑफ सॉफ्ट स्पंजी बैग्स। लंग्स सॉफ्ट मीन्स कोमल, स्पंजी मुलायम, बैग्स जैसी संरचना होती है। उनके चेस्ट के अंदर, उनकी छाती के अंदर, इन लंग्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, इन्हीं फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है वह ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दिस ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और यही ब्लड ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज अंडर वाटर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, लाइक फिश, टेडपोल्स, क्रैब्स हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग, जैसे कि मछलियाँ होती हैं, मेढक के बच्चे होते हैं, केकड़े होते हैं, इनमें गिल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और ये पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। फिश रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, फिशेज कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। द ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड ऑफ द फिश, और ऑक्सीजन फिशेज के ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। हियर वन थिंग इज गिवन स्टूडेंट्स, ए न्यू बॉर्न बेबी ब्रीथ्स अबाउट 40 टाइम्स इन ए मिनट। एक नया पैदा हुआ बच्चा, एक नवजात बच्चा 40 बार एक मिनट में सांस लेता है। ए पर्सन एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट अबाउट 15 टाइम्स इन ए मिनट, और एक स्वस्थ आदमी जबकि रेस्टिंग कर रहा होता है तो वो 15 बार हर मिनट में सांस लेता है। द थर्ड थिंग इज गिवन, द एनिमल हु लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर लाइक फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। कुछ ऐसे जंतु जो कि जमीन पर और पानी दोनों जगहों में रहते हैं, जैसे कि मेढक है, केचुआ है, वे अपने नम स्किन के द्वारा सांस ले लेते हैं। फ्रॉग्स आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन द लैंड, और इसमें से मेढक तो ऐसे होते हैं जब ये जमीन पर होते हैं तो ये फेफड़ों के द्वारा भी सांस ले लेते हैं।
Insects such as grasshopper and cockroaches breathe with the help of a series of tiny holes along the sides of their bodies. कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि टिड्डा है, कॉकरोच है, वे छोटे छोटे छेदों के द्वारा जो उनके शरीर के चारों तरफ होते हैं उनसे अपनी सांसें ले लेते हैं. These holes are called spiracles. इन होल्स को स्पाइरेकल्स कहते हैं. Here one thing is given. A whale looks like a fish but it is a mammal. एक व्हेल मछली की तरह दिखाई देती है लेकिन यह स्तनधारी जंतु है. It breathes with its lungs. यह अपने फेफड़ों से सांस लेती है. A whale keeps coming up the surface of water. यह बार बार पानी की सरफेस पर आती रहती है. It does so only to fill its lung with air. यह ऐसा इसीलिए करती है कि यह अपने फेफड़ों को हवा से भरना चाहती है. The next heading that is given, student, movement in animals. एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है, कैसे गति होती है. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल्स अपने खाने की खोज के लिए और अपने रहने के स्थान को खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. दे मूव अबाउट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. वे दौड़ते हैं ताकि वे अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा सकें. मेन आल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. आदमी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ताकि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके. हियर वन थिंग इज गिवन स्टूडेंट्स. एनिमल्स सच एज हॉर्स, डॉग्स, काउज एंड कैट्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फोर लिम्स. देयर फ्रंट टू लिम्स आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स. कुछ जंतु जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सभी चारों पैरों से चलते हैं. इनके आगे के दोनों पैरों को फोर लिम्स कहा जाता है और पीछे के दोनों पैरों को हिंड लिम्ब कहा जाता है. कैमल इज अनदर बिग एनिमल दैट मूव्स स्पेशली इन डिजर्ट रीजन्स. कैमल मीन्स ऊंट एक ऐसा बड़ा जानवर है जो डिजर्ट रीजन्स में मूव करता है, रेगिस्तानी स्थानों पर मूव करता है. कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डिजर्ट. इसीलिए कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. It can walk or run on sand with the ace as it has padded feet that do not sink in the sand. यह वॉक कर सकता है, चल सकता है या दौड़ सकता है बालू के ऊपर, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वे पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं और ये धंसते नहीं हैं बालू में. इसीलिए यह दौड़ सकता है और चल भी आसानी से चल सकता है. द चीता इज द फास्टेस्ट मूविंग एनिमल. चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है. टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए चीता हैज स्पेशल फीचर्स दैट मेक हिम रन इन ग्रेट स्पीड. उसके पास विशेष गुण पाया जाता है जिससे वह बड़ी स्पीड से दौड़ करके अपने शिकार को पकड़ सकता है. दीज आर, ये लक्षण क्या हैं. द बैक बोन ऑफ दिस एनिमल इज वेरी फ्लेक्सिबल. इसका बैकबोन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला होता है. इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है. दिस टाइप ऑफ बैकबोन इज रिस्पॉन्सिव फॉर फास्ट रनिंग. और यह बैकबोन उसको तेज़ी से दौड़ने में मदद करती है. द चीता हैज़ लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प हिम टू हैविंग लॉन्ग स्ट्राइड्स. इसके पास लंबे पैर होते हैं जो इसको लंबी उछाल भरने में मदद करते हैं. द क्लॉज ऑन चीताज फीट ग्रिप द ग्राउंड विथ स्पाइक्स ऑफ शूज ऑफ एथलीट्स. दे मेक हिम रन फास्ट. इसके पंजों पर स्पाइक्स होती हैं, कांटे होते हैं, जिससे ज़मीन पर इसकी पकड़ मजबूत होती है. जैसे कि एथलीट्स की जूतों में कांटे होते हैं, खिलाड़ियों के जूतों में कांटे होते हैं, वह इसको तेज़ी से दौड़ने में मदद करते हैं. हियर यू कैन सी द स्पेशल फीट फॉर वॉकिंग इन गोट, एलिफेंट, लायन, काउज, कैमल एंड हॉर्स. स्टूडेंट्स, here one thing is given. Unlike animals, man use only one pair of legs, the lower limbs. इन जानवरों की तरह नहीं, आदमी केवल पिछले दो पैरों को, जिन्हें आप लोअर लिम्स कहते हैं, चलने के लिए इस्तेमाल करता है. He walks, run, stands upright only with one pair of limbs called legs. वह चलता है, दौड़ता है, सीधा खड़ा रहता है केवल एक जोड़ी पैरों के द्वारा, जिन्हें हम पैर कहते हैं. वाटर एनिमल्स आल्सो हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प हिम टू स्विम.
कुछ एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उनमें भी स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं, जैसे कि लाइक फिश है फिन्स, फिशेस में फिन्स पाई जाती हैं, छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं, एंड ए स्पेशल शेप्ड टेल्स, और विशेष प्रकार की पूंछ पाई जाती है। फिन्स हेल्प देम टू स्विम एंड टेल मेंटेन देयर बैलेंस। फिन्स उनको स्विमिंग में मदद करती हैं और टेल्स उनके बॉडी बैलेंस को बनाती हैं, एंड आल्सो हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, और ये टेल्स उनके मूवमेंट के डायरेक्शन को बदलने में मदद भी करती हैं। फ्रॉग्स हॉप अराउंड यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग हाइंड लिम्स। फ्रॉग्स अपने पिछले पैरों को जो कि मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं उनका उपयोग करके उछलता है। दे आल्सो हैव वेब्ड फीट, इसके पैरों में जाल जैसी संरचना होती है, विच हेल्प देम टू स्विम, जो उसे तैरने में मदद करती है। पेंगुइन्स आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई बट दे यूज देयर विंग्स टू स्विम वेरी फास्ट। पेंगुइन्स एक ऐसी चिड़िया होती है जो उड़ तो नहीं सकती है, लेकिन वे अपने विंग्स का इस्तेमाल करके बहुत तेजी के साथ तैर सकती है। क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजार्ड और रेप्टाइल्स। क्रोकोडाइल, स्नेक और लिजार्ड रेप्टाइल्स होते हैं। दे हैव शॉर्ट लिम्स, इनके पास लिम्स छोटे छोटे होते हैं। दीज लिम्स हेल्प देम टू क्रॉल, ये इन्हें रेंगने में मदद करते हैं। स्नेक्स आर लेगलेस रेप्टाइल्स, स्नेक्स ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें पैर ही नहीं पाया जाता है। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स, इसमें स्केल्स और प्लेट्स पाए जाते हैं। द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज टू क्रॉल, जो इनके बॉडी के अंदर ही होते हैं जो इन्हें रेंगने में मदद करते हैं। द बैकबोन ऑफ स्नेक इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, और इसीलिए स्नेक की बैकबोन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत लचीली होती है। द नेक्स्ट is given an earthworm's body is made up of several segments। एक केचुए का शरीर कई सेगमेंट्स का बना होता है। इट मूव्स बाय कंट्रैक्टिंग एक्सपैंडिंग ऑफ इट्स बॉडी सेगमेंट्स, यह अपने बॉडी सेगमेंट्स मीन्स शरीर के छोटे छोटे भागों को सिकोड़ करके और फैला करके मूव करता है, चलता है। इंसेक्ट्स हैव 6 legs, इंसेक्ट्स के पास 6 पैर होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड, बहुत से इंसेक्ट्स अपने इन्हीं पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए करते हैं। देयर विंग्स आर थिन, इनके विंग्स छोटे छोटे होते हैं, पतले होते हैं। डेलिकेट एंड आर मेड अप ऑफ टिनी स्केल्स, और ये डेलिकेशियस होकर के परिवर्तित होकर के छोटे छोटे स्केल्स का निर्माण कर देते हैं। दे हैव नो फेदर्स, इनके पास पंख नहीं होते हैं। बोन्स और स्ट्रांग मसल्स, और इनके पास बोन्स और स्ट्रांग मसल्स होती हैं। इन बर्ड्स 4 limbs are modified into wings, बर्ड्स में अगले पैर विंग्स के रूप में बदल गए होते हैं, पंखों के रूप में बदल गए होते हैं। दे यूज देम टू फ्लाई, वे उड़ने में इनका उपयोग करती हैं। दे यूज देयर हाइंड लिम्स टू वॉक, वे अपने हाइंड लिम्स को वॉकिंग करने के लिए, पिछले पैरों को टहलने के लिए यूज करते हैं। रन करने के लिए, दौड़ने के लिए यूज करते हैं। हॉप ऑन लैंड, जमीन पर फुदकने के लिए यूज करते हैं। और पिच ऑन ट्रीज, या तो वृक्षों पर बैठने के लिए यूज करते हैं। द बोन्स ऑफ बर्ड्स बॉडी आर हॉलो एंड लाइट, इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और खोखली होती हैं। हियर स्टूडेंट्स वन थिंग इज गिवन, ऑस्ट्रिच इज द फास्टेस्ट रनर ऑन 2 legs। ऑस्ट्रिच 2 पैरों से चलने वाला सबसे तेज रनर है, दौड़ने वाला है, धावक है। इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। बॉडीज ऑफ मंकीज आर सूटेड फॉर लिविंग ऑन ट्रीज, मंकीज की बॉडी जमीन पर, पेड़ों पर रहने के लिए सूटेबल होती है। दे हैव लॉन्ग आर्म्स, उनके आर्म्स लंबे होते हैं। एंड ग्रिपिंग हैंड्स, और इनके हाथ कोई चीज़ पकड़ने के लिए सूटेबल होते हैं। एंड दैट आर हेल्पफुल इन ग्रैस्पिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, इसीलिए ये पेड़ों की डालों को आराम से पकड़ लेते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज माइग्रेशन, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। माइग्रेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। द एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर,
एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन, अपने आवास और अपने पानी के लिए जाते हैं। एमंग ऑल द एनिमल्स बर्ड्स आर नोन टू बी द ग्रेट माइग्रेटरी एनिमल्स। इन सभी जंतुओं में जो बर्ड्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एनिमल्स कहा जाता है। द सिल्बेरियन क्रेन विजिट्स इंडिया एवरी ईयर इन विंटर। एक सिल्बेरियन क्रेन की नाम की एक पक्षी होती है जो हर ठंडी के मौसम में भारत में आती है। इट देन गोज बैक टू साइबेरिया ड्यूरिंग समर सीजन। और फिर से यह साइबेरिया गर्मी के मौसम में वापस लौट जाती है। इन मोनार्च बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ऐसे ही मोनार्च नाम की एक बटरफ्लाई है, तितली है, जो कि कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक विंटर सीजन में चली जाती है। सम फिश आल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं। ईल लिव्स इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, जिसमें से ईल एक ऐसी मछली है जो लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर्स में रहती है। आफ्टर लिविंग देयर अबाउट 7 to 12 ईयर्स, और वहाँ पर 7 से 12 सालों तक रहने के बाद इट माइग्रेट्स टू सी टू ले इट्स एग्स। यह समुद्र में जाती है और अपने अंडे देती है। द बेबीज टेक बर्थ टू सी बट मूव टू रिवर्स एंड पॉन्ड्स टू स्प्रेड देयर लाइफ। और इसके छोटे छोटे बच्चे समुद्र में ही पैदा होते हैं, लेकिन इसके बाद ये अपना जीवन बिताने के लिए फिर से नदियों और पॉन्ड्स में पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों के भोजन करने के तरीके या भोजन करने की आदतें। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं। द एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड वर्क। हर एनिमल को अपने ग्रो अप करने के लिए, अपने आप को बढ़ने के लिए और काम करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी टू देयर वर्क। भोजन उन्हें ऊर्जा देता है ताकि वे अपने कामों को कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स के आधार पर एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। दीज आर हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स एंड ओमनिवोर्स एनिमल्स। इनको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी एनिमल्स कहा जा सकता है, जानवर कहा जा सकता है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जंतु जो पौधों को या पौधों के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। दे हैव थिक पैड कॉल्ड डेंटल पैड्स। और इनमें एक मोटा पैड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे डेंटल पैड कहा जाता है, दांत का पैड कहा जाता है। इन द अपर जा एंड शार्प इंसाइजर्स इन द लोअर जा। और इनमें ऊपरी वाले जबड़े में शार्प इंसाइजर दांत होते हैं और लोअर जाज में भी ऐसे दांत पाए जाते हैं। हर्बीवोर्स हैव ब्रॉड मोलर्स टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके मोलर्स बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि वे भोजन को चबा सकें और पीस सकें। काउज, गोट एंड एलिफेंट्स आर हर्बीवोर्स एनिमल्स। और गाय, बकरी, हाथी ये सभी शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हेडिंग एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स एनिमल कहा जाता है, उन्हें मांसाहारी जंतु कहा जाता है। टाइगर, लायन, कैट एक्सेट्रा आर कार्निवोर्स एनिमल्स। टाइगर, लायन, कैट ये सभी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। दे हैव शार्प कैनाइंस। इनके पास तेज कैनाइंस होते हैं, साइड के दांत होते हैं। टीयर द फ्लेश जो इन्हें मांस को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। दे नीड टू अटैक टू द प्रे एंड टीयर फ्लेश। उन्हें अपने शिकार पर आक्रमण करने की जरूरत पड़ती है और फिर वे उसके मांस को चीड़ फाड़ के खा जाते हैं। ए फ्रॉग हैज स्टिकी टंग। इट्स स्टिकी टंग हेल्प्स इन टू कैप्चर द इट्स प्रे। एक मेढक के पास चिपचिपी जीभ होती है जो इसे अपना शिकार पकड़ने में मदद करती है। ए फ्रॉग्स प्रे इज मोस्टली फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। मेढक का शिकार मक्खियाँ और छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इट फ्लिंग्स इन इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। और यह अपने जीभ को निकाल करके अपना शिकार कर लेता है। एनिमल्स दैट ईट बोथ एनिमल प्लांट्स
बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous प्लांट्स, सॉरी omnivorous एनिमल्स। ऐसे जंतु जो पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। क्रो, मैन, बियर एक्सेट्रा आर omnivores। कौआ, मनुष्य, भालू ये सभी omnivores होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन्स फॉर टीयरिंग फ्लेश एज वेल एज ब्रॉड एंड फ्लैट मोलर्स क्रशिंग वेजिटेबल्स मैटर। इनके पास अच्छी तरह से डेवलप किए हुए, विकसित किए हुए कैनाइन्स होते हैं जो उन्हें मांस खाने में मदद करते हैं, और उसके साथ साथ इनमें मोलर्स चौड़े और बड़े होते हैं जो इन्हें वेजिटेबल्स को खाने के लिए भी मदद करते हैं। रैट्स एंड स्क्वेरल्स आर रोडेंट्स। रैट्स मीन्स चूहे और गिलहरियाँ रोडेंट्स होते हैं, कुतरने वाले जीव होते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके अगले दांत शार्प होते हैं, तेज होते हैं। दिस टीथ हेल्प देम टू ग्ना देयर फूड, ये दांत इन्हें अपना भोजन करने के लिए मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।